लक्ष्मण बेचारे हाथ जोड़े, कहा तुम्हारे पांव पड़ जाऊं कहो तो मैं तुमसे, अगर राम से कोई गलती अपराध हो गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांग रहा हूं। हे रानी तुम अपना दूसरा वरदान वापस कर लो। विविध भांति से कहा, परंतु रानी कैकेयी नहीं मानी। बोले करता हो तुमसे विनती स्वीकार करो ना, और आंखों से मेरे राम को तुम दूर करो ना, तुम दूर करो ना। हे रानी मैं तुमसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मैं तुम्हारे पांव तक पड़ता हूँ। लेकिन रानी ने कहा, नहीं महाराज नहीं, मैं दूसरा वरदान वापस नहीं मांगूंगी, और आप नहीं देना चाहते तो आप इनकार कर दें। अरे फिर वही बात। राजा ने कहा, ठीक ले वरदान। अरे ले रानी मांग मांग तेरी, ले रानी मांग मांग तेरी, वरदान भी ले और प्राण भी ले, मांग मांग वरदान रानी। रघुवंश की आन ना जाएगी, रघुवंशियों की आन नहीं जाएगी रानी, ये शान नहीं जाएगी। आन जाएगी रानी, शान नहीं जाएगी। वर्षों का वनवासी, 14 वर्षों का वनवासी, होगा बेटा वरदान ले। राजा ने दे दिया वरदान। आप लोग जयकारा बोले, प्रेम से बोलिए राजा दशरथ महाराज की। राम राम सब कोई कहाए, और दशरथ कहाई न कोई। अच्छा बताओ, दशरथ दशरथ आप दिन में कितनी बार कहते हो? कौन कहा था दशरथ दशरथ? हाथ उठाओ। कोई ना। राम 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 करे वाले सब हैं। अब ना है तो व्यवहारिक रूप में कह देते एक दूसरे से, भैया राम 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 राम, और क्या हाल है? बढ़िया है सब। दशरथ कह दिया करो कभी कभी, रोज, क्योंकि एक बार दशरथ कहा है तो कोटि यज्ञ फल हो। एक
एक बार अगर दशरथ का नाम लिया तो कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए जयकारा, बोलिए राजा दशरथ महाराज की, बोलिए अयोध्या धाम की। अब बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। जयकारा तो बहुत करना लगा है, लेकिन पीछे वाले जो दादा लोग बैठे मंदिर के आसपास पास में बैठे, ये लोग बहुत जयकारा बोले कंजूसी कर रहे हैं। और माताएं बहनें तो आज बहुत तेज जयकारा लगाती हैं। आप लोग भी जय घोष करिएगा। और वैसे बैठे कोई कोई मालूम नहीं कुछ गिर गवा है। आप भगवान की कथा सुन रहे हो, और कथा मातो भगवान कहते मुसीबत आ नहीं सकती जहां गुणगान हो मेरा, मुसीबत आ नहीं सकती जहां गुणगान हो मेरा, वो घर स्वर्ग से बढ़कर जहां प्रभु का बसेरा। तो लगाइए जयकारा, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। और जो मंदिर पास बैठी माताएं बहनें, आप लोग भी घुंघटा वाली प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। कम से कम आप लोग होठन पर से वोट हलाई दिन करो तो हमारी आत्मक शांति मिल जाए करे कि जयकारा लग रहा है। बोलिए बाके बिहारी लाल की। ये बात रही। अच्छा आओ फिर अब संकीर्तन भी हो जाए और उसके बाद में सुनो कथा। बोलो श्री राम जय जय राम। हाथ तो सबका दीन भगवान हाथ बांधे का है बैठे हो। अगर ताली नहीं बजी हो रुको तनिक चटार पटार चटर पटार चना बोलिए तनिक रुक जा तनिक। देखो अगर ताली नहीं बजाओगे ना तो भगवान अगले जन्म हाथ देवे नहीं करिए। बनाए जहाँ भैंसा घोड़ा बकरा गदहा, बड़ी भागी भैंसा तनु पावा, बड़ी भाग गदहा तन पावा, बड़ी भाग घोड़ा तन पावा। लेकिन नहीं, बड़ी भागी मानुष तनु पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ने गावा। अगर नाय बजई हो ताली तो बड़ी भागी भैंसा तनु पावा। भैंसा बना देंगे भगवान अगले जन्म। हाथ देवे नहीं करिए, चार पाए बना दे बस बधे रहो खाओ जाना। और फिर क्या है, जब कोई काम गिना रही है भैंसी जब तलक लगती है ना दूध देती है तब तलक तो बड़ी सेवा होते हैं, और बाद में है लजात कटवा देती है। देखिए इसलिए गुरु करना बहुत जरूरी होता है। अगर पशु योनि में नहीं जाना चाहते तो गुरु की शरण ले लो, अभी बहुत समय पड़ा हुआ है। खैर चेत जा, जितना ही समय बचा उतने काफी है। गुरु को जो नहीं करता मर जाता बिना गुरु के, वो अगले जन्म पशु बनता है। अब पशुओं का जीवन कितना खराब होता है आप जानते हो, और मौत कितनी भयानक होती, कटना पड़ता है। बोलिए शंकर भगवान की। जो पराई नारी पर कुदृष्टि डालता, पराई नारी से प्रेम करता है, क्योंकि पराई नारी भी कोई शुपनखा नहीं होती है, अपने पति के साथ धोखा करती हैं। वो तो वहीं ही नरक जाएंगी और साथ में तुमको ले जाएंगी जो तो अपनी पत्नी के साथ में धोखा छल करोगे। सुनिए दोनों के लिए, छूट किसी के लिए नहीं है। जो पराई नारी से प्रेम करता है अगले जन्म कुत्ता बनता है। जो पराये पुरुष से प्रेम करती, पति वंचक पर पतिव्रत करई, वो नारी अगले जन्म कुतिया बनती है। जो शराब पीता वो अगले जन्म में मेढक की योनि प्राप्त करता है। इसलिए भाई मत बुरे कर्म कर बंधु वरना पछताएगा। भगवान की नजरों से तू ना बच पाएगा, तू ना बच पाएगा। सुन ले अभिमानी मत करना दानी। जिंदगी किसी की विरासत नहीं होती, जिंदगी किसी की विरासत नहीं होती, और मौत किसी की अमानत नहीं होती। मौत कोई की अमानत ना होती। अरे राजा दशरथ जो भगवान के पिता हैं,
भगवानों अपने बाप की मौत नहीं रोक पाए तो मौत से कोई नहीं बच सकता है। जिंदगी किसी की विरासत नहीं होती और मौत किसी की अमानत नहीं होती। जरा बच करके रहना ठाकुर की नजरों की कैद से, जिनकी कथा सुन रहे हैं और ठाकुर जी की नजरों की कैद से बचकर रहना, क्योंकि ठाकुर की नजरों से कैद किसी किसी की जमानत नहीं होती। बोले शामले सरकार की। तो बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। कोई की है ताली बजाओ तो शर्म लागत है, कोई बात नहीं, भगवान माफ कर देंगे। शर्म अगर लगती है और कुछ तो मारे उजड्डई ना बजाओ। कुछ गरूर है कुछ मगरूर है और जो गरूर में गरूर ना बजाओ तो उनका ना माफ करेंगे और जो शर्मन में ना बजाओ तो भगवान उनका माफ करते हैं। कुछ गरूर है कुछ मगरूर है और भगवान को जिनसे प्रेम है वो बैठे बहुत दूर है, वही मंदिर पास बैठी है। एक बार जयकारा लगाओ फिर सुनो कथा। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। ऑपरेटर भैया अंतर ध्यान हुई क्यों, कहाँ सो रहे हो? आ जाओ तो नहीं, आवाज बढ़ाओ। राजा दशरथ ने वरदान दे दिया रानी कैकेयी को, वरदान भी ले और महारानी प्राण भी ले। ऐसा कहकर के मूर्छित हो गए राजा। सवेरा हुआ, एक पहाड़ दिन चढ़ गया और राजा दशरथ रोज सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे। यह नियम था राजा का। और 4 बजे नहीं, अब तो एक पहाड़ दिन चढ़ गया, महाराज जागे नहीं, चिंता का विषय है। क्या किया जाए? मंत्री सुमंत गए, पता लगाया कि महाराज कहाँ हैं। विश्राम कक्ष में तो है नहीं, राजा कहाँ गए? राजा और रानी दोनों कोप भवन में है। ये जान करके मंत्री सुमंत कोप भवन में पहुंचे तो देखा क्या, वहां राजा मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, आंखों में आंसू बह रहे हैं और उनके मुंह से मंद मंद आवाज निकल रही, राम राम ऐसे करा रहे हैं। रानी कैकेयी माता जी मुस्कुरा रही राजा को देख करके, पूरी नहीं समाती, खुशियां मना रही। मंत्री सुमंत ने पूछा क्या है इस महारानी जी? तो रानी ने कहा मंत्री सुमंत ज्यादा जानने की कोशिश मत करिए कि यहाँ क्या हुआ है। आप सीधे जाइए और राम को भेज दो, यहाँ कहो कि तुम्हारी माँ ने बुलाया को भवन में आए। मंत्री सुमंत ने जाकर के राम भगवान को बताया कि माता कैकेयी ने तुम्हें बुलाया है, जाओ कोप भवन में। भगवान राम ने सुना माता पिता कोप भवन में है। भगवान राम दौड़ करके आए, देखा क्या, पिता मृतक की भांति पृथ्वी पर पड़े हैं और माता राम को आते हुए देखा तो दौड़ करके राम का सिर सहलाती हुई बोली, बेटा अब तुम्हारे मन में चल रहा होगा कि माँ और पिता के बीच में हुआ क्या है। जानना चाहते पुत्र? हाँ माता बताइए, आखिर पिता को क्या हुआ है? मंत्री माता हे माता जल्दी बताओ क्या हुआ पिता को। मंत्री वर आप भी बताइए।
मंत्री नहीं, मैं बताऊंगी आपको। बोलो माता। मंत्री मंत्री माता माता, अरे ऐसे क्यों अकुलाए हैं। ऐसा कहकर भगवान दौड़े और पिता के सिर को उठाया, अपनी गोद में रख लिया। पिताजी क्या हुआ आपको? माँ बताओ क्या हुआ मेरे पिता को? क्या इस राम से कोई अपराध हो गया, या हमारे पिता हमसे रिसाए हैं, गुस्सा है क्या? क्या हमसे कोई भूल हुई जो मेरे पिता रिसाए हैं? बेटा आपसे कोई भूल नहीं हुई है। मैंने तुम्हारे पिता से 2 वरदान मांग लिए और ये 2 वरदान उनके लिए बहुत कठिन पड़ गए। पहला वरदान तो कठिन नहीं रहा, लेकिन दूसरा वरदान उन्हें आसान भी नहीं हुआ। तुम्हारे पिता पर हमारे 2 वरदान धरोहर रखे। जब तुम्हारा जन्म नहीं होता उससे पहले वचन दिए थे इन्होंने। आज वही दोनों वरदान मांग लिए मैंने। पहला वरदान भरत को राज्य, पहला वरदान भरत को राज्य गद्दी, और दूसरा वरदान है राम तुमको 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। तो भगवान राम चरणों पर गिर पड़े, मुस्कुराए, बोले मां आपने तो भरत को अयोध्या का ही राज्य बन दिया है और इस राम को तो आपने तीनों लोकों का राज्य दे दिया। धन्य हो माते, आज आपने मुझे सब कुछ दे दिया है। अब भगवान राम ने एक बार कैकेयी मैया से मांगा भी था, ये गुप्त बातें थी। कैकेयी माता से भगवान ने मांगा था, माँ मुझे वनवास दे देना 14 वर्ष का। बोली क्यों? बोले मैं तुमसे मांग रहा हूँ, मुझे आप मुझे जब हमारा राज्य तिलक होने लगे तो आप हमारी हेल्प करिए, मदद करिएगा, मुझे वनवास दे देना। तो राम क्यों कैकेयी मैया की तो पहले से सलाह तय थी, बेटा मेरा मुकुट भी लाना है। क्योंकि जब राम वन को गए थे तो राम के वन की जाने के कारण बहुत कारण थे, एक कारण नहीं था। एक कारण तो यह है, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, और तब तब धरि प्रभु विविधि शरीरा हरहि कृपा निधि सहजन पीरा। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा जिलम पट पर धन पर दारा। भगवान का पृथ्वी पर अवतार कब होता है? जब राक्षसों का समुदाय बढ़ जाता है। कभी नरसिंह बनकर पेट हिरणाकुश का वो फाड़े और कभी बन श्याम पटक कर कंस को मारे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा और जे लंपट पर धन पर दारा। राक्षस कौन है? ये कलयुग के राक्षसों की पहचान बताया तुलसीदास जी महाराज ने।
एक बार अम्बा जगदम्बा माता पार्वती माँ भवानी जगत जननी ने भोले बाबा से प्रश्न किया था कि स्वामी सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षस और क्या आगे कलयुग आ रहा, कलयुग में राक्षस होंगे कि नहीं होंगे? तो भगवान बोले क्यों नहीं होंगे, अवश्य होंगे। तो क्या उनको पहचाना कैसे जाएगा? तो बोले उनके गुणों से पहचाना जाएगा। वेशभूषा चेहरा मुखड़ा तो अलग अलग राक्षसों सतयुग त्रेता द्वापर में अलग होता था, लेकिन कलयुग में सबका चेहरा मुखड़ा पहनावा वेशभूषा एक जैसा होगा, पहचाना कैसे जाएगा? कहा जो चोरी करता हो राक्षस है, जो जुआ खेलता हो राक्षस है, पराई नारी से प्रेम करता हो राक्षस है। मैंने कहती हूँ लिखा है बाढ़े खल बहु चोर जुआरा और जे लंपट पर धन पर दारा। पर दारा माने पत्नी, पराई नारी। तो जब राक्षसों का समुदाय बढ़ता है तब इस धरती पर भगवान का अवतार होता है। राम को बन जाने का एक कारण नहीं था, नारद जी का श्राप। माता कैकेयी का मुकुट भी लाना है। ऐसे ऐसे अनेक अनेक कारण थे जिस कारण भगवान राम का वनवास होगा। प्रभु राम माता कैकेयी से कहा ठीक है माता, मैं अभी बन जाने की तैयारी कर रहा हूं। ऐसा कहकर के प्रभु राम कहां पहुंची? माता कौशल्या के पास। माता कौशल्या उस समय पूजा कर रही थी, बड़ा खुश हैं, बेटा के तिलक लगा दें। तिलक लगाया राम से और बोली राम आज तो यहाँ ये वाला तिलक लगाए, हाँ भी तुम्हारा राज्य तिलक होगा। हाँ मेरा बेटा जब राज सिंहासन पर बैठेगा तो कितना शोभा देगा, कितना सुंदर लगेगा। अरे तब मैं नजर जरूर उतारूंगी, कहीं लोग नजर ना मार दें। नाना प्रकार की बातें करने लगी। भगवान बोले माँ अवश्य कहती हो, नजर ना लग जाए, आप जरूर नजर उतार देना जब मैं बन को जाऊं तब। जब इतना सुना कहा क्या क्या तुम मजाक कर रहा है? बोले माँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अब राज अयोध्या का राज्य तो भरत भैया करेंगे, मुझे तो माता ने 14 वर्ष का वनवास लिया है। सारी बात बताई। बेचारी कौशल्या मैया रोने लगी, हाय कैकेयी है ये तुमने दे दिया सुख मुझे, ये कौन से जन्मों का बदला लिया। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरे बेटा के लिए वनवास मांग लोगी। जो केवला पितुआय सुताता, जो केवल पितु आय सुताता, जो केवल पितु तो जन जाहू जानी बड़ी माता, तो जन जाहू जानी बड़ी माता। क्या बोली? जो केवल पितु, जो केवल पितु आयश ताता, तो जन जाहू जानी बड़ी माता। केवल पितु आय सुताता, तो जनी जाहु जानी बड़ी माता। पुत्र राम एक बात बताओ बेटा। हाँ माँ बोलो, क्या बताना चाहती हो? मैं ये तुमको बताना चाहती हूँ, सुनो। जितना अधिकार पुत्र पर पिता का होता है उतना अधिकार माता का भी होता है। मैं तुम्हारी बड़ी माँ हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, जन्मदाता तुम्हारी माँ हूँ राम। तुम्हारे पिता ने तुमको 14 वर्ष का वनवास दिया है,
तो पिता की आज्ञा मानना पुत्र का धर्म होता है। क्या माँ की आज्ञा मानना पिता का धर्म नहीं, पुत्र का धर्म नहीं होता है? जागत रहे माता जी, जागत रहे। दीवाल के को तो अड़कन मिल गई तो नींद बढ़िया आ रही है। जयकारा लगाओ, नींद भाग जाएगी। प्रेम से बोले भागवत भगवान की। तो मैं तुम्हारी माँ हूं, क्या तुम हमारी बात नहीं मानोगे? अगर पिता की बात आज्ञा पालन नहीं करोगे तो अधर्म होगा, और माता की भी तो आज्ञा पालन नहीं करोगे तो भी तो अधर्म होगा। बोले अवश्य माता, क्या आप कहना चाह रही हो? बेटा मैं भी तुमसे कुछ मांग रही हूँ। कहा मांगो। आपके पिता ने तो मांग लिया है, मैं रह गई हूँ, माँ हूँ तुम्हारी, मैं माँ मांग रही हूँ। तुम वन को मत जाओ, ये मांग रही हूँ। तो भगवान बोले माँ अगर अकेली आप मेरी माँ होती, आपकी ये बात मैं मान लेता, है, लेकिन अकेली कहाँ हो तुम? हमारे तो 760 महतारी हैं, और जिनमें आप 3 हो। राजा दशरथ के 760 रानी थी। कहा माता जैसे आप माँ हो, आपने ही मुझे सिखाया है कि बेटा जैसे मैं तेरी माँ हूँ वैसे कैकेयी माँ है, सुमित्रा माँ है तेरी, वो भी तो माँ है, वो भी तो मेरे पिता की पत्नी, वो भी तो माँ है। और या फिर पिताजी ने अकेले वनवास मांगा होता तो मैं आपकी बात मान लेता, नहीं बन को जाता। आपकी भी बात रखनी चाहिए थी, अधर्म नहीं होता इसमें। लेकिन वो माँ पहले मांग चुकी, माँ तो माँ, उस माँ ने मांगा है पिता से, कहा राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेजो। तो पिताजी ने हमसे कहा राम तुम 14 वर्ष वन में रहो। हो गया वचन, हो गया उनका वरदान। माता मुझे माफ करो। दोनों की आज्ञा है, माता की और पिता की भी, इसलिए मैं वन को कैसे ना जाऊं। बोली पुत्र ठीक है, सही कह रहे हो तुम। अगर ये बात है मेरे राम, तो तुम्हें जंगल 100 अयोध्या के समान सुख देने वाला होगा। जिस वन में तुम रहोगे वो वन तुम्हें अयोध्या की भांति सुख देगा। माँ बेचारी रोती रही। अब क्या किया जाए, जो तकदीर में लिखा है, भाग्य में लिखा है, उसे कौन मिटने वाला है। होने जा रहा था राज तिलक, लेकिन हो गया वनवास। पल से पल में क्या हो जाए, और माटी बने शरीर का कोई पता नहीं, तकदीर का कोई पता नहीं, तकदीर का। पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, इस माटी बने शरीर का कोई पता नहीं, तकदीर का कोई पता नहीं, तकदीर का। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लखन सिया बन को गए थे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लखन सिया बन को गए थे, राम लखन सिया बन को गए थे। बन को जाते किसने देखा? पल से पल में क्या हो जाए, माटी बने शरीर का कोई पता नहीं, तकदीर का। और राजा हरिश्चंद्र थे दानी, काशी बिक गए तीनों प्राणी।
राजा हरिश्चंद्र को काशी बिकना पड़ा, राजा अंब महाराज को दर दर की ठोकर खाना पड़ा, बच्चों से पत्नी का वियोग सहना पड़ा। बारिश समय बड़ा बलवान है भैया, समय बड़ा बलवान। समय के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। बोले राम कृष्ण भगवान की। कैसा आज अयोध्या में समय आ गया, खुशी का माहौल था, लेकिन हो क्या गया। तब तलक देखा लक्ष्मण जी आ रहे, लक्ष्मण जी बड़ा गुस्सा में, धनुष बाण संभाले। भैया भैया मैं आपके साथ में अन्याय नहीं देख पाऊंगा, मैं पिताश्री से युद्ध करूंगा। भगवान बोले हाँ बहुत 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 सही हो, बहुत सही लक्ष्मण, यहाँ तो बाकी रहेगा रहा अयोध्या में। यहाँ यह तो आगे कलयुग में होना था, अब कलयुग के पहले त्रेता युग में हो जाए का लक्ष्मण। कलयुग में है नहीं ऐसे बेटा, ऐसे ऐसे बेटा पड़े जो अपने माता पिता को मारते तक धुंधकारी। आज भी धुंधकारी जिंदा है। माँ नहीं माँ तू, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा मैं सेवा। जो अपनी माता पिता को ना मानते हूँ, जो गुरुजनों का आदर ना करते हूँ और साधुओं से अपनी सेवा कराते हो, बोले भोले बाबा है भवानी, जिनके यही चरण भवानी, ते जाने हो निश चरिश मुक्रानी। माता पिता वाल्मीकि और तुलसी कहेंगे एक दिन कलयुग आएगा और बेटा माता पिता नहीं चुनी है त्रिया स्नेह लगाएगा। जब तलक लड़का 5 वर्ष का है तब तलक है तुम्हार, और जहां वो पहुंच गवा 20 वर्ष की उम्र में, तब जानो तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। अब जो मन में होगा वो करेगा। उठाई चाबी, गाड़ी स्टार्ट, माता पूछ रही पिता जय कहाँ जा रहा है। अरे शांत बैठा, टोका टोकी ना किया करो, अभी आ जाऊंगा। जा रहा पूरब तो बताएगा पश्चिम, तो वैसे बेटा है धरती पर। सुनो, और जब तलक विवाह नहीं हुआ तब तलक माता पिता तब भी नहीं, और जहां हुईगा विवाह ससुरारी प्यारी लगी जब ते, रामायण में लिखा। विवाह हुआ, अब आई गई घर में दूसरी अम्मा, तो जो नहीं अम्मा जन्म दी वही अब कुछ ना रह गई, है ना। एक यहाँ पता नहीं रिवाज है कि नहीं है, हमारे वहां जब विवाह होता है तो कुआं जो नहीं होता, कुआं का पूजन होता, विवाह कहते कुआं बिया हिला पहले। अब यहाँ को मैं नहीं जानती हूँ, तो वो माताएं पूड़ी उड़ी लेकर के बैठती हैं, एक पैर कुएं में लटका करके, और कहती है भैया कुआं की भौरी घूमो, और अपनी अम्मा के उठाए खड़िया दे, कहा अम्मा आज से ने खूब कमाई खवाई। अरे कमाई ही कमाई है, यह ना कहती आज तलक एक गिलास पानी मंगती रहा तो भैया उठा के नहीं देते रहा है, आवाज से ने बहाव बंद है, अब आ जाइए दूसरी अम्मा। इसलिए कहा जाता है कि जनी करो भाई पराई आशा, मती करो भाई पराई आशा। पराई आशा मत करो भैया पराई आशा। और सुनो, अरे नीम लगायो छाया के खातिर, नीम का पेड़ छाया के खातिर लगाया, अब पता चला आई गई पुरवैया उड़ाई ले गई पाता, मत करो भाई पराई आशा। और खेती बोयो नाज के खातिर आई गई भैया, या तो नहीं बाढ़ आती होगी, कहीं कहीं बाढ़ आती है, आई गई भैया मिटाई दी सी आशा, मत करो भैया पराई आशा। और वैसे ही एक लाइन गौर से सुनना, माता पिता का अरमान होता है
आज उंगली पकड़ कर तेरी तुझको चलना सिखलाऊं, और कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। पिता कहता है बेटा उंगली पकड़ करके आज तुझे चलना सिखा रहा हूँ, और मेरा हाथ पकड़ करके चलाना जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। सुनो होगा क्या? अरे लड़का से यो बूढ़ा पाके खातिर, लड़का से यो बूढ़ा पाके खातिर, ये लड़का हमारा बुढ़ापा पर सेवा करेगा, लेकिन बहुत सेवा तुम्हारा ना करेगी। आई गई बहुरिया, आई गई बहुरिया, आई गई बहुरिया, छुटाई जिसी माता, जनी करो भाई पराई आशा। सब दुनिया स्वार्थ की है, सुर नर मुनि शुभ की यह रीति, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। जब तलक कमाए रहे हो तब तलक बेटा कहा थे हमार पिताजी हमार पापा बहुत बढ़िया, ऐसे भगवान सबका बाप दे हो। बहू कहा थे हमारे ससुर जी बहुत बढ़िया खूब कमाते हैं। हाँ और बताओ भैया, और जब बूढ़े हो जाओगे तो घर के बच्चे कहे मर जा बूढ़े। बहू कहेगी कहा बताई, नीक नीक दुनिया में मरे चले जात, लेकिन हमरे यहाँ बुढ़वा पता नहीं कम मरी। घर के बच्चे कहे मर जा बूढ़े, क्यों? अब कमाने के काबिल नहीं है। घर के बच्चे कहे मर जा बूढ़े, कोई किसी का दुनिया में नहीं होता है। मात पिता और सुत अर्धंगी ये सब हैं स्वार्थ के संगी। अंत समय कोई काम न आवे और बीच ही मिले बीच छूट जावे। बोले शंकर भगवान की। ये सब बीच ही में यहाँ मिले हैं, सब बीच में छूट गए हैं, सब चले जाओगे, कोई दुनिया में रहने वाला नहीं है। इसलिए प्रेम सबसे करो, रिश्ता सबसे निभाओ। प्रेम भी करो, मैं नहीं कहते प्रेम ना करो। बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, प्रेम करिए, लेकिन ज्यादा समय भगवान को दीजिए, ज्यादा प्रेम उन्हीं से करिए, क्योंकि ये सब यही छूट जाएंगे और साथ में हरि नाम ही जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की। सच्चे मन से तू हरि को सुमिर ले, ए मानव, क्योंकि हरि नाम ही साथ में जाएगा, धर्म कर्म की गठरी ही साथ में जाएगी। सच्चे मन से तू हरि को सुमिर ले। अरे वही प्रभु राम जो 14 वर्ष के लिए वन को जा रहे हैं, उनका भजन कर ले हे मानव, जिंदगी का ठिकाना मिलेगा। सच्चे मन से तू हरि को सुमिर ले, जिंदगी का भरोसा नहीं है। ये सांस जो चल रही है, ये सांस क्या है? तेरा हर सांस है हीरा मोती, बहुत अनमोल है ये सांस, बहुत कीमती बताई गई है। बोले राघवेंद्र सरकार की। तेरा हर सांस है हीरा मोती,
रवाने के काबिल नहीं है। वाल्मीकि और तुलसी कहेंगे एक दिन कलयुग आएगा, बेटा माता पिता न चिन्हे तिरिया स्नेह लगाएगा, और सतीवती कोई बिरले हुई हैं और पुरुष मन भाएगा। वाल्मीकि और तुलसी कहेंगे एक दिन कलयुग आएगा। बोले शंकर भगवान की। लक्ष्मण जी चरणों पर गिर पड़े, भैया माफ कर दो, माफ कर दो, क्या करें। अरे तुम पिताजी माता जी के कहने पर आपको वनवास दे दिया, ऐसा करना चाहिए था। राम भगवान ने समझाया, लक्ष्मण पिताजी ने वनवास नहीं दिया, जो हमारे भाग्य में लिखा वही दिया मुझे। ऐसा समझ करके पिता को आज के अलावा कभी दोषी मत ठहराना, इसमें दोष माता कह का भी नहीं है। जब भाग्य में वनवास लिखा है तो वनवास ही तो मिलेगा। बोले मुझे भी लिए चलो साथ में। हाँ तो ऐसे कहो कि साथ में चलना है, और तुम ये क्या कह रहे हो, पिता से युद्ध करोगे, तुम क्षमा मांगो, साथ में चलना है। लक्ष्मण सुनो, मत चलो हमारे साथ में, क्योंकि तुम विवाह के बंधन में बंध चुके हो। तुम्हारी पत्नी की जिम्मेदारी तुम पर है, और उसे छोड़ करके तुम हमारे साथ कैसे बन को चलोगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आपके साथ में बन नहीं चलूंगा, तो फिर आपको वनवास, आप अकेले बन को कैसे जाऊं, मैं भी चलूंगा साथ में। उससे मैं जो कहूंगा वो मान लेगी। तो भगवान ने कहा अपनी पत्नी से सहमत अगर है तो आप चलिए हमारे साथ में। सुनो, पहले माता सुमित्रा से आज्ञा ले लो, अपनी पत्नी से आज्ञा ले लो, तब चलने की सोचना, वरना लक्ष्मण घर ही मरा तो बढ़िया है, मुझे जाने दो। भाई भाई का बने हितकारी, तो ऐसी कृपा करना। आज का भाई कैसा है, दुखिया भाई पानी मांगे तो लाठी ले धावे। बीमार व्यक्ति भाई पड़ा हुआ है, भैया गिलास पानी देते तो कहता मरता नमाचा देता है, मर जा तो ठीक है, घर का भार बना पड़ा है, पानी की जगह लाठी लेके दौड़, खाए ले, मर जा धमकी दे। अगर वो मर जा तो मरे साथ करवा। जब मरेगा तब कहा था आज हमारे भाई की श्राद्ध है, श्राद्ध कर रहे, क्या फायदा है। भाई से भाई का बैरी हुआ है, अब इंसान से इंसान आज जुदा है। बोले शंकर भगवान की। बड़ा भाई पिता के समान होता है, बड़े भाई का आदर सत्कार करना चाहिए, परंतु आज बड़ा भाई छोटा भाई ऐसे झगड़ रहा है, पता ही नहीं चला इसमें बड़ा कौन छोटा कौन है। छोड़िएगा बात, आप राम कथा श्रवण करें। तो लक्ष्मण जी कहाँ पहुंचे, माता सुमित्रा के पास, सुमित्रा माता के पास पहुंचे और बताया। सुमित्रा माता बोली, सुनो लक्ष्मण बेटा, आज मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हुई हूँ, धन्य हो पुत्र, जो आप अपने भाई के साथ बन जाने की कह रहे हो। जाओ खूब सेवा करना, लेकिन लक्ष्मण एक बात तुम याद रखना। क्या बात है, तुमरे ही काज राम बन जाही। लक्ष्मण तुम्हारे ही काज राम बन जाही, और मुहे तू तात कछ नहीं। राम तुम्हारे कारण बन को जा रहा है लक्ष्मण, और कोई कारण नहीं है। हाँ लक्ष्मण, सिर्फ तुम कारण हो वनवास कराने के।
और हे तो तात कछ नाही। अब आप लोग भी शंका में पड़ गए होंगे कि लक्ष्मण जी कौन कारण बन गए वनवास में, क्योंकि रामचरितमानस में जगह जगह पर शंका, भगवान राम की कथा में बहुत शंका, लेकिन शंका मत करना। हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहानी सुना ही बहुविध सब संता। भगवान की अनंत कथा है, भगवान अनंत है, कथा में शंका नहीं करना चाहिए। माता जी जागत रहे बिटिया जो पीछे वही दे लोगे बनावे लगी। हमका लागत ही गांव में फूंक डाले वाले नाउत हैं। मारे नींद के धर धर झुकड़े आ रहे, जयकारा लगाओ हाथ उठा करके नींद अभी भाग जाएगी। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। अब तो आधा घंटा बचाव का है, सो रहे आधा घंटा सिर्फ बचा भी, 10 बजने वाला है, आरती होने वाली, आरती हो जाएगी। और माता बहनें बहुत यहाँ की समझदार, बहुत बढ़िया है, कथा बहुत ढंग से अच्छी सी कथा सुनती हैं, क्योंकि ये पढ़ा लिखा है गांव है ना, शिक्षित है माता बहनें भैया लोग भी सब। और वरना कोई कोई ऐसा होती गांव में, यहाँ माता बहनें तो खोपड़ी खा लेती, बकवास पर बकवास, फालतू की बातें कहती हैं। बिटिया तनु काजा के सरिया सुनाए दे, तले भैया कहती है 12 मासी सुनाए दे, हाँ चिक चिक खपड़ी खा लेती हैं। लेकिन यहाँ की माताएं बहुत शांति स्वभाव से कथा सुनने, और तब है तो नींद आ रही है। कुंभकर्ण की पत्नी निंद्रा देवी, जब कुंभकर्ण मर गया तो निंद्रा देवी गई भगवान राम के पास, बोली आप हमारे पति को मार दिया, बताओ मैं कहाँ रहूं। बोले जहाँ हमारी कथा होती हो, और जो उन खूब मन से सुनते हो उनका स्वभाव हो जाए। दादा लोग पीछे कहा कि बहुत बढ़िया बता रही हूँ, इसका मतलब ये लोग मन से सुनती हैं, और जो उनसे जागत है उनका कोई मन नहीं लागत है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब इस जगह पर नौटंकी का कार्यक्रम, ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम, नाच नौटंकी होता तो बता रहे नींद आती नहीं पास में। अगर कोई सोने लगता तो दूसर खोपड़ी पीछे से मारती है, सोना देखो देखो जुकड़वा का कहा जाता। कथा भागवती मन ही न भावे, और नौटंकी गामा घर भरी डटा, कलयुग मचाए रे काली घटा। तो नींद नहीं आती, अब कथा सुने लागो तो नींद आ जाती है। कथा नींद कहाँ पहुंचती है, कहाँ प्रवेश करती है, कहा राम नाम से मोह न हो, उनके मुँह घुस जाओ। जब जयकारा ना लगावत हो निंद्रा देवी, तुम उनके मुँह में घुस जाओ। जो राम नाम ना बोलते उनके मुँह में घुस जाओ, उनका स्वभाव। हाँ, तो इसलिए जयकारा बोलो, नींद भाग जाएगी। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए दुर्गा मैया की, शेरा वाली मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी भक्तों के लिए। अब सो मत जाना, ठीक है, बहुत समय कम बचा है, अभी आरती हो जाएगी और बस कल का समय और बचा। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो ना मानो, खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, परसों चले जाएंगे और राम जाने वापस कब आएंगे। लेकिन ये ना पूछो मरकर किधर जाएंगे, भगवान जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। आप लोग हमें भूल जाना, लेकिन भगवान को मत भूलना, क्योंकि भगवान का नाम ही साथ में जाएगा, बाकी तो सब यहीं का धरा धरा रह जाएगा। बात मानो ना मानो, खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, परसों चले जाएंगे। प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की। तो रोजाना की भांति आप लोग कल भी आइएगा, क्योंकि कल की हमारी अंतिम सेवा है आप लोगों के लिए। फिर हम परदेसी पक्षी घर चले जाएंगे और राम जाने वापस कब हम आएंगे, ठीक है। तो आइए, शेष जो समय बचा है कल का, आप लोग कल भी आइएगा और कल भी कथा होगी। कल का ये पूर्णाहुति दिन है। एक बार जयकारा बोले, प्रेम से बोले भागवत भगवान की। तुमरे ही काज राम बन जाही, औरो हेतु तात कछ नाही। ऐसे कुछ काम थे लक्ष्मण जी के, अगर राम का वनवास ना होता तो वो काम लक्ष्मण के अधूरे पड़े रह जाते।
जैसे शूर्पणखा की नाक कान काटना है, मेघनाथ का वध करना है। ये लक्ष्मण जी के पूर्व जन्म के अधूरे काम पड़े, प्रण प्रतिज्ञा पड़ी है, वो पूरी करना है। कथा भगवान की बहुत बड़ी है, तो आइए सुनिएगा। अब लक्ष्मण जी कहां पहुंचे? अपनी पत्नी के पास, उर्मिला के पास। उर्मिला से कहा, देवी आप हमारी धर्म पत्नी हो, धर्म के समय आप मेरा साथ दो। बोली, स्वामी जो आप कहना चाहते हो मैं जानती हूँ, आप अपने भाई के साथ में वन को जाना चाह रहे हैं। हाँ, आप मुझे रोकोगी तो नहीं? अरे कौन आप गलत मार्ग पर जा रहे हो जो रोकूंगी आपको? आप तो जो करने जा रहे हो वो तो शुभ काम है, आप जाइए, मैं काहे रोकूंगी? मेरे बिना तुम कैसे रहोगी? स्वामी आपके इंतजार में, आपकी यादों के साथ में बस ऐसे ही 14 वर्ष काट लूंगी। अब आजकल की है माताएं, देवरानी जेठानी में ऐसा झगड़ा होता है, पूछो ना। विवाह करके बाद में विदाई बाद हो में होगी, फोन पहले आ गया पति के पास। हेलो, हाँ, अरे कह रही हूँ सुना है आप लेने आ रहे हो? हाँ लेने आ रहा हूँ। तो सुनो बात, लेने बाद में आना, पहले बंटवारा करा लेना। आवत देर न बंटवारा हो गया। उर्मिला कैसी है? उर्मिला की जगह पर अगर और कोई गति काती बनवास उनका, तुमका थोड़ी ना, तुमको कहीं नहीं जाना, घर में रहो। लेकिन नहीं रोका, उन्होंने कहा प्राणनाथ आप जो करने जा रहे हो आपसे गलती हो ही नहीं सकती है। अब उन्होंने कहा आपसे गलती हो ही नहीं सकती है, और आप माताएं अक्ल बतौती हैं, तुमका कुछ मालूम है? तुमका तनिका तमीज है? तुमका कुछ मालूम है? आज हमको जेठानी दीदी ये कह रही थी, वो कह रही थी, उनके पति तो कुछ ना कुछ बोल ही देते। आप तो मुंह सीला है, आपका कुछ बोल सकते हो? कुछ हमारे लिए कोई कुछ भी कहे तुम कुछ बोल सकते हो? खैर छोड़िएगा। उर्मिला ने कहा ठीक है जाइए प्राणनाथ, बहुत अच्छी बात है, आप जाइए, मैं आपके बिना आपके इंतजारों की घड़ियों के साथ में जो 14 वर्ष व्यतीत कर लूंगी। लक्ष्मण बोले, धन्य हो देवी, ये धरणी तरणी है टिकी हुई, तुम जैसी ही महिलाओं से। कहीं मुझे मेरी पत्नी उर्मिला रोक न ले, लेकिन धन्य हो देवी, मेरे दिल में तुम्हारे लिए अब और जगह बन गई है। हे उर्मिला, तुम 14 वर्ष अयोध्या में जैसे तैसे व्यतीत कर लेना, और 14 वर्ष बीत जाने के बाद तुम्हारा पति लक्ष्मण तुम्हारे पास आ जाएगा। लेकिन उर्मिला, हाँ स्वामी बताइए क्या आज्ञा है इस दासी के लिए? आज्ञा ही है, मुझे वचन दो, जब मैं भैया के साथ में वन को जाऊं तो आपकी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, मेरे आगे आप रोना मत। उर्मिला मुस्कुराई, बोली स्वामी ये आज्ञा तो आपने बहुत कठिन दे दी है, मन में ही देख समझ मन मानी, और प्रिय वियोग सम दुख जगनाही। पति का वियोग नारी के लिए सबसे कठिन दुख होता है। आपने ये वचन ले लिया हमसे, बड़ा कठिन है, लेकिन ठीक है, आपके सामने मैं रोऊंगी नहीं। बोलिए शंकर भगवान की। धरणी करनी है हमी हुई, तुम जैसी
बलवानों की इज्जत है। क्योंकि पत्नी के हाथ में पति की लाज होती है, पति की मर्यादा होती है। पत्नी चाहे समाज में पति को सम्मान दिला सकती है, और पत्नी चाहे तो समाज में बैठने के लिए मुंह नहीं दिखाने वाला छोड़ सकती है। मान अपमान पत्नी के हाथ में होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। धरणी करनी है हमी हुई, तुम जैसी ही महिला से, और यदि बलवानों की इज्जत है। देवी उर्मिला, यदि बलवानों की इज्जत है तो तुम जैसी महिलाओं से। प्रेम से बोलिए राम कृष्ण भगवान की। अब क्या हुआ? और भैया अब 10 बजने वाला है, आरती का समय हो चुका है। हमारे प्रभु राम और लक्ष्मण जी और सीता मैया कहाँ जाएंगे? एक लाइन के माध्यम से सुनिए श्रीमान कहानी, बन का चले हैं प्राणी, राम लखन और जानकी, हो रामा लीला तो देखो भगवान की। होने जा रहा था राज्याभिषेक और हो गया वनवास। राम लक्ष्मण सीता मैया वस्त्र वस्त्र धारण, आप सभी भक्त जानते हैं। तब तलक दौड़ती हुई आई सीता मैया, स्वामी मैं भी चलूंगी आपके साथ में, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। प्राणनाथ जी बिन दे हाय नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जिस प्रकार से बिना प्राणों का पृथक शरीर होता है, जल के बिना वाणी होती है, बिना प्राणों का मृतक शरीर होता है, वैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। वैसे बिना पत्नी के पति के पत्नी का जीवन होता है। पति तन मन धन और पति श्रृंगारा, पति तन मन धन पति श्रृंगारा, पति पत्नी जीवन आधारा। पति ही तन होता है, पति ही मन होता है, पति ही गति होता है, पति ही श्रृंगार होता है। आप जहाँ जाओगे वहां आपकी पत्नी दासी जाएगी, सीता जाएगी। आपके बिना मैं अयोध्या में क्या करूंगी? भगवान राम ने कहा, प्रिय मेरे माता पिता की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना भी तो बहू का धर्म होता है। कहा उनकी सेवा करने वाली अकेली बहू नहीं हूँ। अकेली होती तो मुझे रुकना पड़ता, क्योंकि मैं ही अकेली नहीं हूँ। अभी तो उनकी 3 हैं, वो करेंगी सेवा। आप बात मत बनाओ स्वामी। आप जब मेरा पति अयोध्या में नहीं होगा तो मेरे लिए यहाँ रहना फिर किस काम का है? आप मुझे अपने साथ में ले चलिए प्राणनाथ। तुम महलों में रहने वाली हो और वहां जंगल का दुख नहीं जानती हो। अच्छा, मैं महलों की रहने वाली हूँ, वन का दुख नहीं जानती हूँ, और आपका जंगल के रहने वाले हो। आप भी तो राजकुमार थे, अब आप भी तो राजकुमार हो। एक राजा के घर में जन्म हुआ आपका भी। आप राजा तो नहीं कि आपको कह सकती हूँ, लेकिन राजकुमार तो आप हो ही। अरे महाराज मुझे ले चलो साथ में।
भगवान से कहा, अभी महाराज कहाँ बने हो? तो बनने महाराज जा रहे थे, अभी तो महाराज नहीं, राजे कुमार हैं। कहा स्वामी मुझे साथ में लिए चलो, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगी। भगवान कह रहे थे मान जाओ, ना चलो मेरे साथ में। तब तलक कौशल्या माता को देखा, कौशल्या मैया खड़ी रो रही थी। वही माता, हे माता मेरे पति को समझा दो, वो मुझे वन को लिए चले। और ये तो पति लोगों की खास आदत होती है, भगवान ने क्या है, अगर उनसे कहा तो शायद ना बात माने, शायद ना माने। वैसे जो समझदार पति होते मान लेते पत्नी के बात, और किसी कारण बस शायद ना माने। और अगर उनकी अम्मा से नहीं कहते हो तो तुरंत तैयार, हाँ चलो अभी ये काम करना है, वो काम करना है ना। तो सीता मैया ने सोचा ये शायद ना हमारी बात माने, और मानते भी इनको नहीं बन रहा है। सियहि अपि की जानन हारी, जो सती प्रतिव्रता नारी होती, पति की मजबूरी, पति की बात मन की जान जाती। कैसे राम पत्नी का लेके बन का चल रहे हैं। कुछ लोग होते हैं भाई लोग घर में क्या गा, हम बाहर जा रहे कमाने, अपनी पत्नी को लिया और चले गए, माता पिता की सेवा कौन करेगा, तुम तो पत्नी को लिए चले गए कमाने बाहर, है ना। वही बात नहीं आ जाती। तो सीता जी ने सोचा इनसे नहीं काम बनेगा, ये नहीं हमारी बात मानेंगे। तब क्या देखा, माता श्री रो रही है, गई और चरणों पर गिर पड़ी, माँ इनको समझा दो, ये हमको भी लिए चले, मैं इनके बिना यहाँ क्या करूंगी बताओ आप ही। सीता मैया ने कहा, हाँ राम बहू सच कह रही है, सीता सच कह रही, इसे साथ में लिए जाओ। क्योंकि पत्नी का यही धर्म होता है, सुख और दुख में साथ देना। सीता को अयोध्या में शोभा नहीं देता है, सीता को तुम्हारे साथ शोभा देता है, तुम इसे साथ में ले जाओ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अब सुनिए श्रीमान कहानी, बनिका चले हैं प्राणी, राम लखन और जानकी, ओ रामा लीला तो देखो भगवान की। जहाँ राज पोशाक सजे थे वहाँ गेरुए कपड़े, जहाँ राज पोशाक सजे थे वहाँ गेरुए कपड़े। धन्य धन्य है अरे विधाता, घर न किसी का उजड़े। राम को बन जाने की तैयारियां होने लगी। तो देखो खुशी के दिन जब आए, राज तिलक तैयारी, उसी समय कर गई मात की अकल मंथरा मारी, उसी समय कर गई मात की अकल मंथरा मारी। राजा दशरथ है ज्ञानी, कहते हैं बात बखानी, भूखी कैकेयी उनके प्राण की, रामा लीला तो देखो भगवान की। सुनिए श्रीमान कहानी, बनिका चले हैं प्राणी,
बस 10 बज चुका है। अब कथा को आगे न बढ़ाते हुए भगवान राम कौशल्या मैया से आज्ञा ले चुके हैं और लक्ष्मण जी अपनी पत्नी उर्मिला सुमित्रा माता से आज्ञा ले चुके। सीता मैया प्रार्थना करती, स्वामी मुझे भी लिए चलो। अब प्रभु राम तीनों प्राणी बन जाने के लिए तैयार हो गए। बस कथा प्रसंग यहीं पर विश्राम लेती है। एक बार जयकारा और लगा दो, प्रेम से बोलिए सीता मैया की। और ये पुजारी महाराज जी के मुखारबिंद के द्वारा आप लोग एक भजन श्रवण करें, उसके बाद में आरती। निकल गया क्या? बोलिए सच्चे दरबार की, हनुमान भाई महाराज की, हम धाम की, द्वारकाधीश भगवान की और प्रीति व्यास जी की। सभी लोग बोले क्योंकि बहुत सुंदर राम कथा सुना रही थी अभी अपने मुखारबिंद से, और ये भजन भी राम कथा से जुड़ा हुआ है। बात मिथिला की है, जब भगवान श्री राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी जाते हैं धनुष्यज्ञ में, तो उस समय पहली बार जब मुलाकात होती है सीता जी से उनकी अशोक वाटिका में, उसी समय का एक छोटा सा भजन है। बोले सच्चे दरबार की। देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में यूं खड़ी रह गई, बाग में यूं खड़ी रह गई। राम देख सिया को, सिया राम को, राम देख सिया को, सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की। देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी।